जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा एडिशनल पेंशन के बारे में। पेंशन मंत्रालय का एक लेटर है उन पेंशनर्स के लिए जो एडिशनल पेंशन लेना चाहते हैं 80 साल के बाद। पेंशन मंत्रालय ने बताया कि पेंशनर्स को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है अगर पेंशनर्स एडिशनल पेंशन लेना चाहते हैं। यानी घर बैठे ही आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, घर बैठे ही आपकी पेंशन में एडिशनल पेंशन जुड़ जाएगी। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एएफटी का एक वर्डिक्ट है, एक ऑर्डर है जिसमें एएफटी ने कहा है एएफटी ग्रांट स्पेशल फैमिली पेंशन टू नेक्स्ट ऑफ किंग ऑफ ड्यूटी जवान हु डाइड रेस्क्यूइंग किड्स। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई आर्मी का जवान या फिर नेवी का जवान या फिर एयरफोर्स का जवान किसी बच्चों को बचाते वक्त अगर जवान की मृत्यु हो जाती है तो इस कंडीशन में जवान की वाइफ को, स्पाउस को स्पेशल फैमिली पेंशन दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मान लेते हैं कोई बच्चे मुसीबत में हैं और जवान अगर उन बच्चों को बचाते हैं किसी कंडीशन में, तो दोस्तों अगर जवान की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में, तो दोस्तों इस कंडीशन में वाइफ को, स्पाउस को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। ये बहुत बड़ा दोस्तों कोर्ट का ऑर्डर है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, न्यूनतम पेंशन वृद्धि का ऐलान बजट में किए जाने की संभावना। जी हां दोस्तों, कर्मचारी संगठनों की डिमांड है कि हमारी न्यूनतम पेंशन को बढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों जो बजट पेश होने जा रहा है 1 फरवरी को वित्त मंत्री जी के द्वारा, तो हो सकता है कि वित्त मंत्री जी न्यूनतम पेंशन को बढ़ा दें। किससे संबंधित है दोस्तों ये मामला, आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा 18 महीने के डीए के एरियर पे। जैसा आपको पता है कल है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, तो दोस्तों कुछ संगठनों ने डिमांड उठाई है कि 18 महीने का डीए का एरियर 26 जनवरी को दिया जाए राष्ट्रपति जी के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसी पर वीकेंड प्रोटीक की एक न्यूज आई है, खबर आई है 18 महीने के डीए के एरियर पे। क्या है पूरी खबर, आगे समझाऊंगा विस्तार से। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखेगा, पूरा वीडियो देखेगा, तभी आपको जानकारियां समझ में आएगी। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%, ज्यादा नहीं है। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको मिल पाए और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले वीडियो को भी देखने से पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। दोस्तों पेंशन मंत्रालय का एक लेटर है, ऑफिस मेमोरेंडम है एडिशनल पेंशन पे। इसका सब्जेक्ट है कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन फैमिली पेंशन टू द रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय एंड फैमिली पेंशनर्स कवर्ड अंडर सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है सीसीएस पेंशन रूल को संशोधित किया था 2021 में, जिसमें पेंशन मंत्रालय ने बताया कि किस तरीके से पेंशन के रूल के तहत पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन दी जाती है। सबसे पहले दोस्तों पेंशन मंत्रालय ने बताया कि जब आपकी एज 80 साल खत्म होगी तभी आपकी 20% एडिशनल पेंशन बढ़ेगी, पेंशनर की या फिर फैमिली पेंशनर की। फिर दोस्तों पेंशन मंत्रालय ने बताया जब आपकी 85 साल उम्र खत्म होगी तब दोस्तों आपकी पेंशन में 30% की बढ़ोतरी होगी। फिर दोस्तों अगर आपकी एज 90 साल खत्म होती है तब 40% आपकी पेंशन बढ़ेगी। फिर दोस्तों अगर आपकी उम्र 95 साल खत्म होती है तब दोस्तों 50% एडिशनल पेंशन बढ़ेगी आपकी। फिर अगर दोस्तों 100 साल आपकी पूरी होती है एज, तो दोस्तों फिर 100% फुल पेंशन आपको मिलेगी। अब पेंशनर्स का कहना है कि भैया हम तो 80 साल में पहुंच ही नहीं पाते, कई पेंशनर्स की मृत्यु 80 साल से पहले हो जाती है, इसलिए पेंशनर्स का कहना है कि हमें 80 साल पे एडिशनल पेंशन का लाभ नहीं चाहिए, हमें आप 65 एज पर ही एडिशनल पेंशन का लाभ दीजिए।
हालांकि दोस्तों वो मामला अभी अंडर कंसीडरेशन है भारत सरकार के, अभी तक सरकार ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन पेंशन मंत्रालय ने बताया है कि हम इसमें अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, अभी एडिशनल पेंशन आपको दी जाएगी 80 साल खत्म होते ही। अब दोस्तों कुछ रूल्स यहां पे हैं जो समझाए हैं पेंशन मंत्रालय ने। आपको मिलने वाली पेंशन में किस उम्र में कितनी बढ़ोतरी होती है, इस पत्र में यह जानकारी दी है। जैसा मैंने आपको बता दिया 80 साल पे, 85 साल पे, यानी वो क्राइटेरिया आपका पूरा होना चाहिए, तब आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी। भ्रम में ना रहें, सोशल मीडिया में तमाम तरीके की आधारहीन बातें फैलाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि 79 एज जैसे ही स्टार्ट होगी वैसे ही आपको 20% एडिशनल पेंशन मिल जाएगी, 65 वर्ष पे मिल जाएगी। अभी तक इस पर कोई फैसला हुआ नहीं है। जब आपकी एज 80 साल खत्म होगी तभी आपको 20% एडिशनल पेंशन मिलेगी, फिर 85 पे 30%, ऐसे फिर वो आगे बढ़ेगी। आपको पेंशन बढ़ोतरी के लिए किसी भी ऑफिस में जाना नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, एडिशनल पेंशन लेने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना ही बैंक में, ना ही सीपीपीसी में, ना ही पीसीडीए में, ना ही स्पर्श में, ना ही ट्रेजरी में, ना ही डीपीडीओ में। यानी जहां से आपकी पेंशन शुरू हो रही है, जहां से आ रही है, वहां पे आपको जानने की जरूरत नहीं है कि हमारी एडिशनल पेंशन बढ़ाओ। ऑटोमेटिकली आपकी पेंशन बढ़ जाती है जब आपकी एज 80 साल पूरी होती है। इसमें यही बताया कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है किसी भी ऑफिस में। यह पीसीडीए पेंशन प्रयागराज की स्वतः की जाने वाली कार्यवाही है। बस आप प्रत्येक वर्ष समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे हर एक साल तो आपकी पेंशन रुकेगी नहीं। साथ ही साथ अगर आपकी एज 80 साल पार होती है, 80 साल आपके पूरे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्वयं ही आपकी एडिशनल पेंशन लगा दी जाएगी आपकी पेंशन। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है जो मैंने आपको समझाया एडिशनल पेंशन पे। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। एएफटी ग्रांट स्पेशल फैमिली पेंशन टू नेक्स्ट ऑफ किंग ऑफ ड्यूटी जवान हु डाइड रेस्क्यूइंग किड। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों अगर कोई जवान, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, अगर वो ऑफ ड्यूटी है लेकिन अगर वो किसी की सहायता कर रहा है, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि किसी बच्चों को बचा रहा है, किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बच्चे फंस गए हैं, उनको बचा रहा है ऑफ ड्यूटी रहते हुए भी, अगर सडनली उस कंडीशन में जवान की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो फिर वाइफ को, स्पाउस को स्पेशल फैमिली पेंशन दी जाएगी। ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं, ये एएफटी का जजमेंट है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सेना भावना ड्यूटी से बड़ी है। जी हां दोस्तों, आपके लिए ड्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है सेवा की भावना। जी हां दोस्तों, सेना के अंतर्गत अगर आप कहीं भी कैसे भी सेवा कर रहे हैं किसी कंडीशन में, अगर आपकी उस वक्त मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों फिर दोस्तों ये ऑफ ड्यूटी है और उसके अंतर्गत फिर वाइफ को, स्पाउस को इसका फायदा मिलेगा, यानी स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। सशस्त्र बल एएफटी ने एक अहम और संवेदनशील फैसले में ऑफ ड्यूटी रहते हुए बच्चों की जान बचाते समय अगर आप शहीद हुए हैं तो दोस्तों इस कंडीशन में स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। ऐसी दोस्तों एक केस डाला गया था एएफटी में। किसका केस था? वायुसेना के एक अधिकारी थे। भारतीय वायुसेना अधिकारी के परिजनों को विशेष पारिवारिक पेंशन देने का आदेश दिया है, स्पेशल फैमिली पेंशन देने का आदेश दिया है। अब न्यायाधिकरण ने स्पष्ट कहा है, अब एएफटी ने क्या कहा है, कोर्ट ने क्या कहा है, ये मैं आपको समझाता हूं। सैन्य सेवा केवल तय समय या फिर स्थान तक सीमित नहीं होता। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों अगर आप ड्यूटी करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप इन सर्विस ही ड्यूटी कर रहे हो, कहीं अगर आप ऑफ ड्यूटी भी हो, अगर आपने किसी की सेवा करी है, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो इस कंडीशन में फैमिली को बेनिफिट मिलेगा। मानव जीवन बचाना सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और मूल्यों का अभिन्न हिस्सा है। जी हां दोस्तों, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मानव जीवन बचाना सैन्य प्रशिक्षण, एक ट्रेनिंग, अनुशासन और मूल्यों का अभिन्न हिस्सा है। ये तीनों क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं अगर आप ऑफ ड्यूटी रहते हुए भी किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं और फिर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। ऐसी वीरता को ड्यूटी से असंबद्ध नहीं माना जा सकता। जी हां दोस्तों, कई बार बोर्ड मना कर देता है, इस केस में स्पेशल फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अब कोर्ट आपकी हेल्प करेगा, कोर्ट जाकर आप इसका फायदा ले सकते हैं। यह फैसला उन सभी सैनिकों के सम्मान में है जो वर्दी में हो या नहीं। जी हां दोस्तों, अगर आप वर्दी में हो
या नहीं, ये कोई मैटर नहीं है। बस आप किसी भी जगह अगर आप अपनी सेवा दे रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं किसी भी कंडीशन में, चाहे बारिश हो, आंधी तूफान हो, आपने वर्दी पहनी है नहीं पहनी, डजंट मैटर। अगर आप सेवा कर रहे हो किसी भी कंडीशन में और अगर उस कंडीशन में आपकी मृत्यु होती है तो उसका बेनिफिट फैमिली पेंशनर को मिलेगा। दैट इज मीन स्पाउस एंड वाइफ एलिजिबल फॉर स्पेशल फैमिली पेंशन आफ्टर योर डेथ। हर समय सेवा भाव से प्रेरित रहते हैं, वीरता को सलाम, न्याय की जीत। जी हाँ दोस्तों, एएफटी का ये बहुत जबरदस्त फैसला है, आप इसकी कॉपी भी मेरे से ले सकते हैं। ये खबर न्यूज़पेपर में भी आई है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों न्यूनतम पेंशन वृद्धि का ऐलान बजट में किए जाने की संभावना। जी हां दोस्तों, कर्मचारी संगठनों की तरफ से मांग करी जा रही है कि हमारी न्यूनतम पेंशन को बढ़ा दिया जाए। अब जैसा आपको पता है बजट भी नजदीक है, 1 फरवरी को बजट पेश होगा। अब कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई है कि शायद बजट में हमारी न्यूनतम पेंशन को बढ़ा दिया जाए। न्यूनतम पेंशन वृद्धि का ऐलान बजट में हो सकता है, बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार आगामी बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है, ऐसा इन्होंने बताया, अप्रॉक्स बताया। कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर अब गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, सोर्सेस के अनुसार, बजट सत्र में न्यूनतम पेंशन वृद्धि से जुड़ा प्रस्ताव शामिल किया जा सकता है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यह मामला संबंधित है ईपीएफओ से। क्या लिखा है दोस्तों इसमें? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े 80 लाख से अधिक सदस्यों को इस फैसले से राहत मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में कई पेंशन धारकों को बेहद कम राशि मिल रही है, जिसे मौजूदा महंगाई के दौर में अपर्याप्त बताया जा रहा है। यानी महंगाई के हिसाब से पेंशन ज्यादा नहीं है, पेंशन मिनिमम है, तो महंगाई के हिसाब से पेंशन को रिवाइज किया जाए, यानी पेंशन को बढ़ाया जाए। यानी दोस्तों जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो पेंशनर्स हैं उनकी न्यूनतम पेंशन को ज्यादा बढ़ाया जाए। तो दोस्तों इस तरीके का प्रस्ताव रखा जा सकता है बजट में, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे संगठनों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन में कोई ठोस बढ़ोतरी नहीं की गई है, यानी जो मिनिमम पेंशन है उसमें बढ़ोतरी नहीं करी गई है। तो इस वजह से बताया जा रहा है कि शायद बजट में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए वित्त मंत्री जी के द्वारा। तो दोस्तों देखते हैं कि बजट में क्या होता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों वीकेंड प्रोटीक न्यूज ने एक खबर दी है 18 महीने के डीए के एरियर पे। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर 18 महीने के महंगाई भत्ता के बकाया की राशि देने की मांग करी है। जी हाँ दोस्तों कोई संगठन है जिसका नाम है मसान पेंशनर्स एसोसिएशन। इन्होंने डिमांड करी है कि कल 26 जनवरी को गणतंत्र वाले दिवस पर 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए, मोदी जी के द्वारा या फिर राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो दोस्तों क्या यह पॉसिबल है कि 26 जनवरी को 18 महीने का डीए की एरियर की घोषणा करी जाए? तो दोस्तों क्या यह पॉसिबल है? आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। इतने साल हो गए, 15 अगस्त के, 26 जनवरी के, इस दिन तो किसी ने कोई घोषणा नहीं करी। तो दोस्तों क्या यह मांग पूरी होगी कल के दिन? जैसे कि दोस्तों इसमें बताया जा रहा है लंबे समय से चली आ रही मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक एरियर की घोषणा नहीं की। रिलीज की पुष्टि करने वाली कोई आधिकारिक घोषणा या फिर सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया है। उम्मीद है कि सरकार 18 महीने का डीए का एरियर 26 जनवरी को जारी करे। दोस्तों मांग करना उचित है, लेकिन क्या वो मांग 100% पूरी होगी, वो भी कल के दिन 26 जनवरी वाले दिन? ये एक सोचने की बात है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कल कोई घोषणा होगी 26 जनवरी वाले दिन 18 महीने के डीए के एरियर की। मुझे नहीं लगता, शायद आपको भी यही लगता होगा। आप अपने विचार सुझाव नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई, कुछ लेटरों के आधार पे और कुछ कोर्ट के जजमेंट के आधार पे। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।